हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम अपने इस यूट्यूब के डी क्लासेस में जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है भारत रत्न के बारे में। आप सभी लोग को मालूम है कि भारत रत्न क्या है। हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो उसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। इसमें किस क्षेत्र में दिया जाता है, अभी तक कितने लोगों को दिया गया है, और अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है तो उनको किस प्रकार की फैसिलिटी या सुविधा दी जाती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो 1954 के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और यह सम्मान किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल किया गया है। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो जो भारत रत्न होती है उसकी डिज़ाइन में तांबे की बनी पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया है और इसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न और सफ़ेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। और अब तक देश में अब जो भारत रत्न है वो अब तक 48 लोगों को यह सम्मान से नवाजा जा चुका है। और जब इस सम्मान की शुरुआत हुई थी तो किसी को मरणोपरांत अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको देने का प्रावधान नहीं था, पर अगले ही साल 1955 में इसे मरणोपरांत भी दिया जाने लगा और अब तक 12 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा चुका है। और ये भी है कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न में है कि भारत रत्न के साथ कोई रकम नहीं दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र मिलता है और साथ में एक मेडल भी। और इस मेडल की कीमत लगभग कितनी होती है? 2,57,732 रुपये होते हैं। और भारत रत्न का सम्मान देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार किसकी सिफारिश में दी जाती है? तो यह पुरस्कार प्रधानमंत्री क्या करता है? भारत रत्न देने के लिए सिफारिश करता है। और अभी तक 2 ऐसे प्रधानमंत्री जो क्या करते हैं, अपना नाम खुद भारत रत्न के लिए दिए, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक इंदिरा गांधी थे। 2001 तक खेलों की दुनिया में उपलब्धि हासिल किए लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, पर बाद में कला, साहित्य, विज्ञान के साथ खेल को भी इस कड़ी में जोड़ दिया गया। और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान दिया गया था। कब? तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को ये भारत रत्न दिया गया था। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति भी सचिन तेंदुलकर ही हैं। उसके बाद है कि भारत रत्न योग्यता आधारित पुरस्कार है। देश का यह सर्वोच्च सम्मान विजेता की जाति, लिंग, पद या व्यवसाय जैसे किसी भी भेदभाव के बिना दिया जाता है। और यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है तो अभी तक कितने लोगों को दिया गया है? तो पहले ही बताया है कि भारत का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अभी तक 48 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें से सबसे पहले 1954 में 3 लोग को दिए गए थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को दिया गया। उसके बाद है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। उसके बाद मरणोपरांत किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। अगर फीमेल में देखा जाए तो सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया है। कब? तो 1971 में। फिर मदर टेरेसा को दिया गया 1980 में। उसके बाद है लता मंगेशकर को भी दिया गया है 2001 में। इतने फीमेल लोगों को भी क्या किया गया है? भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद है कि ये भी नहीं है कि भारत रत्न सिर्फ भारतीयों को मिले, अब तक 2 विदेशियों को यह अवार्ड मिल चुका है, जिसमें पहला है अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में और दूसरा भारत रत्न विदेश में किससे दिया गया है? तो अफ्रीका के जन नेता नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। और अभी लास्ट जो है 2019 में दिए गए थे 3 लोगों को, उनमें है एक भूपेन हजारी, ये क्या है? संगीतकार और कवि और फिल्म निर्माता के क्षेत्र में थे, तो इन्हें दिया गया। और सेकेंड नंबर पे है नानाजी देशमुख, ये क्या थे? भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे।
थर्ड नंबर में है प्रणब मुखर्जी। ये क्या थे, भारतीय राजनेता थे। इन्हें भी क्या किया गया है, 2019 में भारत रत्न दिया गया है। अब आगे जो देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाए तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं भारत के साइड से। तो सबसे पहले है कि वह जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। अगर किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया है तो वो जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा उसको। संसद की बैठक में या सत्र में भाग लेने की अनुमति है। वो किसी भी संसद में क्या कर सकता है, बैठ सकता है या किसी भी सत्र में भाग ले सकता है। उसे कैबिनेट रैंक के बराबर दर्जा दिया जाता है और वीआईपी के जितना दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति या नागरिक को यात्रा सुविधा भी निःशुल्क दी जाती है। अगर वो कहीं भी यात्रा करे, चाहे वो बस से, चाहे ट्रेन से या हवाई जहाज से, किसी में से भी यात्रा करे तो वो क्या कर सकते हैं, निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो विदेश में आप जाते हैं घूमने तो विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास उनको हर संभव सुविधा प्रदान करता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे जेड ग्रेड की सुविधा भी दी जाती है। तो ये थे भारत रत्न के बारे में। अगर आप लोग को ये मेरा टॉपिक या वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।